अच्छा, राहुल गांधी का ट्वीट है जिसमें कहें कि वो नए वादे किए हैं महिला को लेके। उन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को मिलेगा। तो क्या लगता है अब कितना असर पड़ेगा? सुनिए, मैं यही तो, आज देश के 140 करोड़ को मीडिया ये तो दिखाती है 400 पार, लेकिन मीडिया उन तमाम 5000 करोड़ का वादा किया गया स्टार्टअप इंडिया गठबंधन के द्वारा। हर गांव में 20 से 25 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ये योजना किसी भी लोगों को नहीं बताया गया। महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेगा सशक्त होने के लिए। ये कई कामगार जो महिला है उनको छात्रावास और सिक्योरिटी मिलेगा। छात्रावास मतलब समझ, रहने के लिए रूम रेंट पे नहीं लेना पड़ेगा, उनको रूम मिलेगा। जो महिला घर से बाहर आती है उनको सशक्त करने के लिए। तीसरी बात, जो डिप्लोमा और डिग्रीधारी जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उनके अप्रेंटिस के नाम पर किसी उद्योगपति के अकाउंट में नहीं जाएगा जो आज जा रहा है, वो अप्रेंटिस के नाम पर सीधा उस जो काम करने वाला जो लोग होगा, ट्रेनी होगा, उसके अकाउंट में जाएगा। ये बात नहीं बताएगा। चौथी सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा सबसे इस युवाओं को 30 लाख सरकारी रोजगार दिया जाएगा 87 विभाग में, वो भी 1 साल में। ये बात नहीं बताई जाएगी, क्योंकि इन लोगों को ये बात जिस दिन बता दोगे ना, नागरिकों को पता चल जाएगी ना, उस दिन ये उन्माद की राजनीति से उठ के वो भागीदारी के नाम पर वोट देंगे। और ये डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को। ये भी बोला गया कि जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। 50% आरक्षण महिलाओं के साथ साथ उन्होंने जाति भी डिस्क्राइब किया। बिल्कुल सही, डिस्क्राइब करना जरूरी है। अगर सरकार ने 50% आरक्षण को बढ़ा के आगे कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को खत्म कर दिया गया, तो अब भागीदारी की बात होगी सीधे। अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी बात होगी। तो इन्होंने ये कहा आबादी, पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है तो उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। जिसकी SC की जितनी है उतनी, ST की उतनी और सवर्ण की जितनी है उतनी मिलेगी, और उसके हिसाब से ही मिलेगा अब आरक्षण। और बिल्कुल सही बात है। एक पक्ष IAS बनना है, PCS बनना है, वकील बनना है, प्रोफेसर बनना है, दूसरे पक्ष को 70 साल में 2-4 बनने लगे तो आपको दर्द होने लगा। हम कहते चलो ठीक है, आ जाओ खुल के बराबरी की लड़ाई में, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी में आ जाते, देखते हैं किसके अंदर कितना दम है, और वो लड़ाई होगी। अब खुल के आएगा, क्योंकि 50% का इन्होंने ढांचा खोल दिया। और सबसे बड़ी बात अब इन्होंने कहा महिलाओं, हर गाँव में एक मैत्री महिला लाया जाएगा जो महिला को सशक्त के लिए काम करेगी। वो सरकारी अधिकारी होगी, वो हर गाँव में एक मैत्री महिला होगी जो महिलाओं की ही बात करेगी घर घर जाके। उसका काम ये होगा, महिला आयोग के तर्ज, महिला उत्पीड़न हो रहा ना, वो निकल के नहीं आए, उस महिला आयोग को देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जिस महिला आयोग को आज इन्होंने अपने अंदर रख लिया है, तो ऐसी योजनाओं को अगर इनको योजना नहीं दिखता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ फिर। अच्छा, क्या लगता है राहुल गांधी ने भी बोला है युवाओं को लेके, उन्होंने बोला है कि 30 लाख पदे निकाले। हम मैम कुछ नहीं बोलेंगे जी। क्या लगता है युवाओं को लेके भी वो बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि 30 लाख पदे जो खाली पड़ी उनको भरा जाएगा? बिल्कुल। देखिए, आपको पता है 87 विभाग ऐसे हैं जहां लाखों भर्तियां खाली है, जिसमें से उसने 3 विभाग में उनकी इतनी भर्तियां खाली है। बताएं, आपको पता है रेलवे विभाग में 9 लाख से ज़्यादा भर्तियां, शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज़्यादा, शिक्षा विभाग में तो और भी ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा है, आपको पता है। या गृह विभाग, रक्षा विभाग, तमाम ऐसे विभागों में भर्तियां खाली है। और बताइए, युवाओं की बात करें। अब जब युवाओं की बात हो रही, उन्होंने युवाओं को एक और बात किया। उन्होंने कहा योग्यता के आधार पे उनको नौकरी देनी होगी। अगर योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं देंगे तो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको स्किल ट्रेंड करने का। और स्किल ट्रेंड कौन करेगा? आपको पता है, उस कांग्रेस ने ITI भी बनाया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको इन्होंने ख़त्म ही कर दिया इस सरकार में। और भारत कौशल विकास योजना के नाम पे जितने पैसे आए सारे 2 मेहमानों के अंदर गए हैं पैसे, आपको पता है। तो ऐसी सारी योजनाओं को आज देश के नागरिकों को पता ही नहीं हो, सारी योजना, जिसकी वजह से रोजगार। आज मेक इन इंडिया के तहत तमाम बड़ी कंपनियां आई, उन कंपनियों के बारे में डेंसो से लेके सैमसंग के लिए इतनी बड़ी कंपनियां आई, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इस मेक इन इंडिया के तहत कितनी कंपनियां आई? मेक इन इंडिया के तहत कितनी कंपनियां आई, कौन सी कंपनियां आई, उसका 1-2 का नाम नहीं बता पाएंगे। ये 1-2 का नाम नहीं बता पाएंगे जी। कितने सहमत है? विपक्ष कह रहा है कि संविधान खत्म करना चाह रहा है भारत। ये मैडम बिल्कुल जो भी चीज़ें कह रहा है विपक्ष की, संविधान खत्म है। जब 70 साल इन लोगों ने राज करा, 70 साल सब चीज़ें रही, हमारे दादा परदादा पिताजी उन बड़ों ने देखा, हमने भी कांग्रेस का राज देखा। लेकिन कोई भी सत्ता हो, हर सत्ता जो चीज़ होती है उसको विपक्ष हमेशा बुरा बताते हैं। पहले कांग्रेस थी, जब भाजपा उसको बोलती थी, आज भाजपा है, कांग्रेस बोलते हैं। ये हर बार समय होता है, ये चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ें सबसे बड़ी होती है इंसानियत। इंसान के अंदर जिंदा है तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। लोग बाग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करते, बिल्कुल गलत है। कोई धर्म की राजनीति नहीं करता। हर आदमी का एक मन होता है, जो मेरा मन होगा, एक छोटा बच्चा भी है, आप उसे कितनी भी कह लो, छोटा बच्चा भी वही बोलेगा जो उसके मन में होगी, उससे ज़्यादा तो कुछ बोलेगा नहीं। तो हमेशा ये विपक्ष का कहना गलत है कि जो भाजपा है ये उसकी राजनीति करती है। मैं खुद निगम पार्षद रहा हूँ, पूर्व मेरी माताजी निगम पार्षद रही, मेरे पिताजी रहे, मेरे दादाजी आर्मी में रहे, खुद मेरे दादाजी दिल्ली पुलिस में। तो मैं तो सब चीज़ों को देखा पड़ा हूँ। मेरा वार्ड में आके देख लीजिए, वार्ड में हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। मैं क्या हूँ? मैं इंसान हूँ।
मुझे नहीं पता क्या इंसान हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये महागठबंधन नहीं करा। ये सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ विपक्ष से, ये मोदी मोदी क्यों करता है, ये क्यों नहीं करता कि इस तरीके से हटाओ। ये मोदी एक पर्सनल वन पर्सन को लेके इस तरीके का क्या इन लोगों में वो है? भाई मोदी का क्या डर है इन लोगों में, ये बताइए हमें। विपक्ष का भी मोदी ने, विपक्ष का भी महालक्ष्मी योजना, ये तमाम योजनाएं कहीं पर विपक्ष ने मोदी का नाम लिया? कहीं नहीं लेता। मोदी का नाम को लेता मीडिया, मोदी का परिवार, मोदी का नाम मोदी लेते, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने क्या, मोदी 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 ही लेता और कोई नहीं लेता। सबसे पहले तो ये क्लियर कर। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, बिल्कुल विपक्ष में जो होगा वो सरकार से सवाल पूछेगा, क्योंकि विपक्षी भूमिका प्रथम होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सवाल नहीं पूछना, सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है सरकार। किसानों को रोक देती है, महिलाओं को अपना चरित्र पर सवाल उठाते हैं, नौजवान हैं उनके चरित्र और उनके करैक्टर पर सवाल उठाते हैं। आज तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं, आज यहाँ तक कि आज नौकरियों के अंदर जो रहने वाले लोग हैं जो वेतन की बात करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम तो काम करने के लिए आते ही नहीं हो। ये तो पहली बार ये एजेंडा सेट किया गया ना। आज जो बात ये कहते हैं रोजगार की बात, उनको आत्मनिर्भर की बात कर। अरे भैया, आत्मनिर्भर बनाने का दायित्व किसका है? सरकार, हम इसलिए चुनते हैं ना। आत्मनिर्भर बनाने का काम सरकार का, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का काम सरकार का, हर घर को सशक्त और मजबूत करने का काम सरकार इसलिए बनाता है। हर मंत्रालय इतने हर मंत्रालय आपने देखा होगा, यहाँ तक कि जल मंत्रालय भी है, यहाँ तक कि नारी महिला कल्याण मंत्रालय भी, यहाँ तक कि बाल कल्याण मंत्रालय भी, यहाँ तक कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय भी। सारे मंत्रालय क्यों बनाया गया? उनके जो व्यक्ति है, उनकी जो भागीदारी है उसके ऊपर बात करें, उनकी जो जनप्रतिनिधि की जो समस्या है उन पर बात की जाए, इसलिए मंत्रालय बनाए। अब जब इन चीज़ों पे बात ही नहीं होगा तो फिर मंत्रालय और सरकार बनाने की ज़रूरत ही क्या है? आप ये बताइए, अगर सब कुछ चंगा चल रहा है तो आप विपक्ष है ही क्या? फिर छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, बात खत्म करिए सारी बातें। तो चंदे को लेकर भी बात हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ चंदे दिए हैं, उद्योगपति जिन्होंने मोदी जी के लिए काम करा है, बस उनके लिए ही सारी कृपा बरसाई जा रही है और बाकी आम जनता पे सिर्फ टैक्सेस। बिल्कुल, अब मैं अब इस पर एक महत्वपूर्ण बिंदु रखूँगा। आपको पता होगा, मीडिया का उदाहरण दूंगा मैं। आप मीडिया को देखिएगा 2017 से पहले, आप जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिन कांग्रेस ने आरटीआई लाया, जिसने ह्यूमन राइट लाया, जिसके हिसाब से ये होता है कि जिसने पीएमएलए लाया, जिसके तहत आपके ऊपर जितने भ्रष्टाचारी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला जाएगा, वो सब तो भ्रष्टाचार, वो सारी योजना गलत थी। जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत उसने क्या करा, मुझे चंदा दो वरना तेरा कंपनी बंद हो जाएगा, वरना तेरे ऊपर ईडी आ जाएगी, वरना तेरी हत्या कर दी जाएगी, वो सरकार सही है। आज उसका खमियाजा ये हुआ कि मीडिया एक पक्ष दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? मीडिया को भाई डर है, भाई मीडिया उसका इतने टीआरपी है, उसको दिखाना जरूरत है। उन्होंने आज मैं अगले इलेक्टोरल बॉन्ड इतना गलत नहीं होता तो एसबीआई मैं कह रहा ना, पहले नहीं था, आज है सर। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर इतना अच्छा है तो मैं कहता हूँ एसबीआई को तो 1 मिनट भी नहीं लगा प्रिंट करने में। 22,000 लोगों का प्रिंट निकालना है और सुप्रीम कोर्ट को देना। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 12 मार्च तक समय दिया तो नहीं करा है उन्होंने कह दिया 15 मार्च तक को ऐसी कार्रवाई होगी।